सबसे पहले मैं बिल्कुल आप सबके सवालों के जवाब फर्दन देता हूं। सबसे पहली आज जो हमारी ये मीटिंग हो रही है, तो हमारा अलायंस जो है वो तमाम 22 पार्टियों का 25 पार्टियों का मार्ज़ वजूद में आ चुका है और हम इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफार्म से बात कर रहे हैं, जिसका एजेंडा जो है वो बल्दियाती इलेक्शन करवाना है। नंबर 1 खुशखबरी की बात यह है, जैसे हाफिज नईम साहब ने भी खुशखबरी सुनाई है कि बिल नंबर 18 ऑफ दी बल्दियाती इलेक्शन 2025 में जो बिल नंबर 18 था वो पास हो चुका है। वो एक हमारे लिए खुशखबरी है कि जी प्रॉपर्टी टैक्स से होने वाली आमदन वो लोकल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगी। यही उस बिल का मकसद था और ये हमारी पहली जीत है, जो हमारी मुसलसल कोशिश के बाद बल्दियाती अदारों के फंड की जो बात होती थी। फिर हम बात करेंगे NFC की। वहाँ जो हमें इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन को पैसे मिलते हैं वो 5% बढ़ाने का मुतालबा करते हैं। दूसरी बात ये है कि MNA MPA पहले भी ये बात हर फोरम पे कर चुके हैं कि वो सिर्फ कानून साजी के लिए MNA MPA बने, उनको कोई भी फंड जो ना दिया जाए वो उसके हकदार बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट है, काउंसलर और मेयर वगैरह और नाज़म कौंसल। नंबर 3 एक बड़ी तजवीज़ है, ये हम फरीक बनाने जा रहे हैं। असल जो अथॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन होती है, लोकल गवर्नमेंट कोई भी हो। हम फरीक बनाने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के अलावा इलेक्शन कमीशन को, सूबाई और फेडरल इलेक्शन कमीशन को। ये 2015 से जो आज तक इलेक्शन नहीं हुआ, ये कानून की वायलेशन हुई है और ये वायलेशन इस तरह हुई है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होना चाहिए। हम एक और तरमीम भी लाना चाह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हर 2 साल बाद होना चाहिए या कम अज़ कम 3 साल बाद। जिस तरह सेनेट के इलेक्शन हर 3 साल बाद हो सकते हैं, तो बल्दियाती इलेक्शन भी हो सकते हैं। बल्दियाती इलेक्शन मुल्क में हालात कुछ भी हो, इवन मार्शल लॉ भी हो, तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं रुकने चाहिए और इन बल्दियाती अदारों को ही इलेक्शन करने का हक दिया जाए। बल्कि मैं यहाँ ये तजवीज़ दूंगा, जिस तरह सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान में इलेक्टेड मेंबर उनको सिलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर सेनेट मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, इसी तरह इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट की हद तक महदूद कर दिए जाएं और लोकल गवर्नमेंट के जो काउंसलर हैं वही MNA का भी सिलेक्ट करें और MPA का भी सिलेक्ट करें। यह कोई नई बात नहीं है। अगर सेनेटर सिलेक्ट हो सकता है MPA और MPA के वोट से, एक MP और मेंबर दोनों हाउस मिलके ही सेनेटर बनाते हैं ना, अब इसके ऊपर सवाल कर लें। और जो एक और बड़ी अहम बात है, इस वक्त ये मीडिया के ऊपर पैगाम पहुंचाना चाहता मीडिया के प्लेटफार्म से, कि जिस तरीके से सेनेट के आधे मेंबर रिटायर होते हैं और 50% का इलेक्शन होता है, तो हम भी ये मुतालबा रखते हैं इलेक्शन कमीशन से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, बल्दियाती इलेक्शन के जो मेंबर हैं वो भी 50% रिटायर हों और 50% का इलेक्शन हो। पॉलिसी की कंटिन्यूशन के लिए 50% रिटायर हों, ताकि वो हैंड ओवर टेक ओवर, वो आने वाला जो मेंबर है लोकल बॉडी का, वो दूसरों को वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर सके और इलेक्शन का टर्नओवर कम से कम किया जाए। मैं तो कहता हूँ हर 1 साल बाद होना चाहिए, क्योंकि वो जो हम बाद में अदम तमाद लाते हैं कि जी इसने गलत कर दिया, वो कर दिया, तो हर चीज़ का एक हल होता है। जब बार बार चुनाव होगा तो वही लोग आएंगे, उसको टाइम लगेगा, आई एग्री, बट उसके बाद अच्छी क़यादत आएगी और वो मुल्क और कौम के लिए सही काम करेगी। जी, अब सवाल शुरू करें। जी।